देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन साइनाइड विल बी ऑब्टेन्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट। इसमें साइनाइड पता करना है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इधर क्या है, कीटोन है। कीटोन का जब रिडक्शन होता है तो क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। तो यहाँ पर PH CH OH और यहाँ पर CH3 बन जाएगा। ये 1 डिग्री एमाइड है। 1 डिग्री एमाइड का Br2 + NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। यहाँ से क्या होता है तो ये CO यहाँ से हटा देते हैं और बन जाता है PHNH2। समझ में आ रहा है क्या, बहुत अच्छी बात। तीसरा है P4O10 या फिर P2O5, ठीक है ना, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये एमाइड है, इसमें से क्या होगा, यहाँ से H2O का रिमूवल हो जाएगा, है ना। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो ये H2O का रिमूवल करेगा और इसके द्वारा जो है क्या बनेगा तो साइनाइड बन जाएगा। SOCl2 क्या करेगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड SOCl2 के साथ रिएक्शन करके बनाता है एसिड हैलाइड, तो एसिड क्लोराइड बना देगा। और फिर इसका जब रिएक्शन कराएंगे अमोनिया के साथ तो यहाँ पर मैकेनिज्म लगेगा SNA, क्या लगेगा SNA, तो ये बन जाएगा PHCONH2 बन जाएगा। समझ के बात को, तो ये बनेगा। क्वेश्चन में क्या कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन साइनाइड विल बी ऑब्टेन्ड, तो साइनाइड तो बनेगा ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहता है इस तरह से एक 1 डिग्री का एमाइन दिया हुआ है और HNO2 के साथ रिएक्शन कराना है। तो जब हम HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये जो 1 डिग्री का एमाइन है ये कन्वर्ट हो जाता है डाई एजोनियम N2 में, और ये N2 प्लस ग्रुप जब एलिफेटिक बोले तो बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा होता है तब ऐसी स्थिति में ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है। और फिर यहाँ से N2 प्लस का रिमूवल हो जाता है, N2 का रिमूवल होगा। जैसे ही N2 का रिमूवल होगा तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा। फिर इस रिएक्शन में H2O जो मौजूद होता है उसके कारण, इस रिएक्शन में जो H2O मौजूद होता है उसके कारण अटैक होगा यहाँ पर और फाइनली प्रोडक्ट के रूप में बन जाएगा एल्कोहल, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द डीएनिमेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटाइल। देखिए नॉर्मल ब्यूटाइल ये हो गया, NH2 यहाँ पर लगा दीजिए, ये नॉर्मल ब्यूटाइल एमाइन हो गया। अब इसका फिर से वही NaNO2 NaNO2 और HCl के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से ये NH2 कन्वर्ट हो जाएगा किस में, N2 में कन्वर्ट होगा। जैसे ही N2 में कन्वर्ट होगा तो फिर से वही बात अभी जो मैंने बोला था कि अगर N2 बेंजीन के साथ जुड़ा हो तो ये स्टेबल होता है और अदरवाइज ये अनस्टेबल। तो यहाँ से N2 का रिमूवल हो जाएगा। जैसे N2 का रिमूवल होगा तो ये बनेगा कार्बोकेटाइन बन जाएगा। कार्बोकेटाइन, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। अब इससे इस कार्बोकेटाइन से हमें एल्कीन बनाना है और कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। तो देखिए जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसको अल्फा और इसको मैं बीटा मान लूँ, तो अगर यहाँ से मैं बीटा का रिमूवल करूँ तो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। और तो यहाँ पर 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट लग करके रीअरेंजमेंट भी तो हो सकता है। तो जब रीअरेंजमेंट होगा तो ये कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, ये यहाँ बनेगा। और अगर मैं इसको अल्फ़ा मानूँ, आजू वाले को बीटा मानूँ, तो फिर से अल्फ़ा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो कुल मिलाकर 3 एल्कीन बन सकते हैं। एक ऐसा वाला बनेगा, एक ऐसा वाला बनेगा, और ये जो एल्कीन बना है इसका सिस और ट्रांस भी तो हो सकता है। तो ये खुद अभी ट्रांसफॉर्म में है तो एक सिस फॉर्म में भी हो सकता है। तो यही 3 एल्कीन बनेंगे। कहता है कौन सा नहीं बनेगा, तो आइसोब्यूटीन नहीं बनेगा। आइसोब्यूटीन का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो आइसोब्यूटीन का स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, ये है आइसोब्यूटीन, ठीक है ना। तो इसके दूर दूर तक बनने की कोई संभावना नहीं है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट। इसमें मेजर प्रोडक्ट अपने को बताना है। देखिए HNO2 दिया हुआ है, तो HNO2 दिया हुआ है, तो ये HNO2 अभी बताया था NH2 को किस में बदलता है, N2 प्लस में।
फिर ये N2 प्लस बेंजीन के साथ जुड़ा हो तो स्टेबल, अदरवाइज अनस्टेबल। तो यहाँ से इसको तोड़ देंगे। जैसे ही आप इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा बताओ, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये स्टेबल है क्या? नहीं है। तो इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो रीअरेंजमेंट किधर होगा? तो रीअरेंजमेंट अगर यहाँ पर 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट लग जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस होगा कार्बोकेटाइन का। तो बस यही होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 मिथाइल और जोड़ दीजिए, यहाँ पर ये OH लगा दीजिए और यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना दीजिए। अब क्या करोगे? तो अब करेंगे कि इस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है इसके साथ रेजोनेंस होगा। जैसे रेजोनेंस होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ H+ का रिमूवल हो जाएगा। और ऐसा करने से आपको प्रोडक्ट के रूप में जो आंसर मिलेगा वो A मिलेगा।